नमस्कार मित्रों, विज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मीन राशि साप्ताहिक ये पूरे हफ्ते में अभी से लेकर आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। लव रीडिंग देखूंगी, आपकी फाइनेंस देखूंगी, कैरियर, हेल्थ और डिवाइन गाइडेंस और कुछ उपाय वगैरह होंगे तो बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले कार्ड को मिक्स कर लेती हूँ, देखेंगे आपकी अभी हम लव रीडिंग। मीन राशि वालों की लव लाइफ में ये हफ्ता कैसा जाने वाला है। रिलेशनशिप में मीन राशि वालों के रिलेशनशिप में ये हफ्ता कैसा जाने वाला है। 3 कार्ड निकालूंगी। मीन राशि वालों के रिलेशन में हफ्ता कैसे जाने वाला है। तो देखिए, रिलेशनशिप के मामले में आप बहुत खुश मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ कि बहुत ज़्यादा अकेले में जाके बैठे हैं, पुरानी बातों को सोच रहे हैं, अभी की बातों को सोच रहे हैं, कुछ डिसीज़न लेने के मूड में हैं आप। तो ये डिसीज़न आपको लेना लगता है बहुत ज़रूरी हो गया है। ज़िंदगी और लोगों की, बाहर की दुनिया खिड़की से झांकते हैं तो बहुत कलरफुल है, लोग खुश हैं, लेकिन आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। एक होता है एकदम शांति में चले जाना, बैठ के सोचते रहना, वैसी बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है। कुल मिलाकर तो विक्ट्री है। कुछ लोगों की शादी को लेकर भी मैटर चल रहे हैं, कनेक्टेड हैं, लेकिन यहाँ पर एक मूव ऑन की एनर्जी है। तो इमोशनली ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस समय में आप इमोशन से थोड़ा भागते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। पिछला जो रिलेशन था आपका, वहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ बहुत इमोशनल नहीं हो रहे हैं। इमोशन होने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि आपको यहाँ से मूव कर जाना चाहिए। दोस्तों, ये फेसबुक पे कोई बहुत ज़्यादा मैसेज कर रहा है, मैं इसको ऑफ कर देती हूँ, फिर आगे की रीडिंग करती हूँ। हाँ जी, तो मैं वापस आ गई हूँ फिर से और बोलूँगी इस हफ्ते थोड़ा इमोशनल डिटैचमेंट दिखाई दे रहा है। आप अपने इमोशन से दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और हो सकता है कि किसी की ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी हो, तो थर्ड पार्टी से आप अपने फैमिली की तरफ मूव कर रहे हैं। वो फैमिली आपका माँ बाप परिवार भी हो सकते हैं, वो फैमिली आपकी शादीशुदा फैमिली, बच्चे भी हो सकते हैं, और एक तरफ आपका कहीं रिलेशन रहा हो। तो मीन राशि वालों, आप वैसे भी बहुत इमोशनल हैं। आप जल तत्व हैं तो एक इमोशन बहुत ज़्यादा होता है। जल तत्व की जितनी राशियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेमी स्वभाव की होती हैं, शांति प्रिय होती हैं, उनकी आंखें सुंदर होती हैं। तो देखिए, यहाँ पर इमोशनल अटैचमेंट दिख रहा है, आप फैमिली की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अपने जीवन में ऐसा नहीं है कि यहाँ से तो हट रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई पर्सनल लाइफ में आप डिसीज़न लेने के मोड में जाएंगे। एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। अगर चीज़ें उलझी हुई थी, कुछ आप संभाल नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, तो वहाँ पर जो ये बैठकर आप लगातार सोच रहे हैं, इससे निकलेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे और फिर कुछ एक्शन लेंगे। कुछ ट्रैवलिंग कर सकते हैं, कोई डिसीज़न ले सकते हैं। और अब आप क्या चाहते हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में, यहाँ रीबर्थ का कार्ड आया हुआ, एस ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि डिवाइन की मदद भी मिलेगी। आप एक ज़िंदगी में नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आउटकम डिवाइन का मैसेज आया हुआ है कि आप एक शुरुआत करने की तरफ आगे जा रहे हैं, पुराना छोड़कर, पुरानी चीज़ों से इमोशनली मूव होकर, और डिवाइन भी आपको यहाँ पर सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो डिवाइन कह रहे हैं कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा इस हफ्ते में, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये हफ्ते की एनर्जी थी आपकी लव रीडिंग की। अब हम देखेंगे कैरियर कैसा रहने वाला है। कैरियर के मामले में मीन राशि का हफ्ता कैसा जाएगा। कैरियर के मामले में कैसा जाएगा। कैरियर के मामले में कैसा जाएगा। कुल मिलाकर फिर से वही सिचुएशन दिखाई दे रही है। आप बहुत सोच विचार करके आगे की प्लानिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। खाली ऊपर ऊपर जो चीज़ें दिख रही वही नहीं, बहुत अंदर छुपी हुई बातों को भी निकाल कर लाने की कोशिश में है। मनी मैटर के मामले में आप कुछ बैठकर प्लान कर रहे हैं। आपके पास कुछ पैसा वैसा है, थोड़ा बहुत जो आपने जोड़ा है, उसको लेकर आप कुछ प्लान करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपका मूड बहुत ज़्यादा खर्चा करने का भी नहीं है। तो कैरियर में अभी आप जहाँ पर, अगर कोई जॉब में है, किसी काम में है, तो वहीं पर जम के बैठे रहना चाहते हैं, खोना नहीं चाहते, वहाँ से खिसकना नहीं चाह रहे हैं आप। तो कुल मिलाकर ये दिखाई दे रहा है कि कैरियर में आप जहाँ पर सेट हैं अच्छी तरह से, ठीक है, वहाँ पर सब कुछ है, लेकिन शायद आप अपने मन में कुछ और ड्रीम्स लेकर बैठे हैं, कुछ और सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उस तरफ, कहते हैं ना कि सब कुछ होने के बाद भी आपका मन कहीं और है, वो टारगेट बनाया है या वो सपना बनाया है, उस सपने को मुझे पूरा करना है, तो आप उस तरफ सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रेंथ कार्ड आया है, तो स्ट्रेंथ कार्ड दिखाता है कि बहुत मजबूत एनर्जी है आपकी कैरियर में। आप कैरियर के मामले में आप बहुत मजबूती से आगे अपने को खुद लेकर
बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक मजबूत कार्ड आए हैं, अच्छा समय है आपके लिए। बस यही दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ों से आप मूव कर सकते हैं। कैरियर के मामले में कुछ लोग हैं जो हो सकता है अपनी जॉब चेंज कर लें, या किसी का ट्रांसफ़र हो जाए, या आप कहीं तो मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या आप कहीं बाहर जॉब कर रहे हैं और आपकी फैमिली कहीं और रहती है, तो आप वहाँ से वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं भाई, जहाँ पे सारा परिवार है मैं उधर ही सेट हो जाता हूँ, उधर चले जाते हैं। तो कैरियर में कुल मिलाकर बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है। डिवाइन गाइडेंस है आपके लिए कि आप इतने मजबूत हैं, आपके अंदर इतनी क्षमता है कि देखिए, ये अंजल ने शेर के हाथ में मुँह लगा रखा है, मुँह में हाथ लगा रखा है सॉरी, और वो दुम दबा कर खड़ा हुआ है। तो इतनी करेज, इतनी क्षमता, इतनी स्ट्रेंथ है आपके अंदर कि आप किसी भी असंभव बात को संभव कर सकते हैं। तो पॉजिटिविटी के साथ इस हफ्ते में आगे बढ़िए। फाइनेंस कैसा रहेगा? फाइनेंस कैसा रहेगा मीन राशि वालों का? वाह क्या बात है, पहला ही कार्ड कैसा आया है, गुरु प्रधान मीन राशि। आपको इस हफ्ते में कुछ बड़ा फ़ायदा मिलते हुए दिखाई दे रहा है डिवाइन की तरफ से। कुछ मेहनत की है आपने, कुछ सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है। बड़ा कंपटीशन था लेकिन फिर भी आपने कर दिखाया है, तो कुछ तो अच्छा दिखाई दे रहा है। एक कार्ड और निकालूंगी आपके लिए फाइनेंस के मामले में, डिवाइन गाइडेंस। देखिए, पुराना जो कुछ बिगड़ा है, गड़बड़ हुआ है, उस पर आपने परिश्रम किया है, मेहनत किया है, और मुझे लगता है कुछ कोर्ट कचहरी का भी मैटर है, जहाँ कुछ मामला फंसा हुआ था तो वहाँ आप जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। लंबे समय से अगर आपने संघर्ष किया है तो ये सेलिब्रेशन आपको मिला है। या कहीं फंसा हुआ पैसा था आपका, तो वो फंसा हुआ पैसा भी आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। डिवाइन सपोर्ट कर रहे हैं, एंजल सपोर्ट कर रहे हैं। कहते हैं ना, जहाँ पे आपने उम्मीद भी नहीं की थी कि यहाँ कुछ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, निराश थे, वहाँ पर भी सफलता मिलते हुए इस हफ्ते में दिखाई दे रही है। चलिए बढ़ते हैं आपके हेल्थ की तरफ। मीन राशि वालों की हेल्थ कैसी रहने वाली है? ओह, कार्ड उछल उछल कर गिर रहे हैं। कुछ बदलाव तो बड़ा आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। मीन राशि वालों की सेहत कैसी रहेगी? मीन राशि वालों की सेहत, पिछले समय में आप अगर बीमार चल रहे थे, किसी प्रॉब्लम में थे, तो इस समय बहुत मस्त एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बस थोड़े से इंट्यूटिव हो गए हैं, अपने अंदर की यात्रा कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ करने के बारे में सोच रहे हैं। इन दिनों आपने प्लान बनाया किस टाइम उठना है, किस टाइम बैठना है, कब सोना है, खाना है, सब कुछ टाइम से करना है, अपनी इनर ग्रोथ करनी है। और इस समय अपनी आत्मचिंतन के बारे में, यानी कि मेडिटेशन होता है, या कुछ आप और ऐसी प्रैक्टिस की तरफ जा रहे हैं जहां आप अपने को आगे ले जा सकें, प्रोग्रेस करें। पिछले समय में अगर आप किसी बीमारी या प्रॉब्लम में उलझे थे तो अब आप उससे बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर आया विश फुलफिलमेंट। तो अगर लंबे समय से आप चाहते थे कि समस्याओं में घिरे हैं, हेल्थ अच्छी हो जाए, सब कुछ पॉजिटिव हो जाए, तो यहाँ पर यह एनर्जी दिखाई दे रही है कि देखिए, आपके जीवन में चाहे मनी मैटर में हो, चाहे रिलेशन में हो, चाहे यहाँ पर हो, हर जगह एक फ्रेश एनर्जी आती हुई पॉजिटिव दिखाई दे रही है। तो वैसे भी सुबह उठ के आपको बोलना है, कभी भी आप उठिए, जो थोड़ा चिंतन में है उसके लिए बताऊँगी मैं कि मैं एक पॉजिटिव सोल हूँ, मैं एक एनर्जेटिक सोल हूँ, मैं एक डिवाइन सोल हूँ, और मैं बहुत एनर्जेटिक सोल हूँ। तो ऐसा कह के और सुबह उठिए, अपनी सांस को चेक करिए कि कौन सा सांस आपकी चल रही है, वही पैर आप नीचे बिस्तर से उतारिए, धरती के पैर छूइए। और मैं आपके लिए उपाय बताना चाहूँगी कि देखिए, बृहस्पति की राशि है आपकी। जैसा मैंने ये पीला वस्त्र धारण किया हुआ है, मैं भी सजिटेरियस, मैं भी इसी साइन में आती हूँ, तो मैं आपको कहूँगी कि आप पीले वस्त्र धारण करिए, गुड़ और चना बृहस्पति देवता को या केले के पेड़ पर चढ़ाइए, और डेली प्रतिदिन केसर का तिलक लगाइए, और विष्णु सहस्त्र नाम का आप जाप भी कर सकते हैं। तो मीन राशि वालों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कलेक्टिव एनर्जी, अभी यस और नो भी निकालूंगी आपके लिए। तो कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग में देखिए, किसी से मैच होगा, किसी से नहीं होगा। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो, मेरा नंबर नोट कर लीजिए, मुझे व्हाट्सअप कीजिए। कोई समस्या दिखा सकते हैं, कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। अगर आप ये इस तरह के स्टोन्स वगैरह भी जैसा आप पहनते हैं वो लेना चाहते हैं, ये इस तरह का देखिए, ये स्टोन्स की ट्री वगैरह भी होती हैं, ये सब लेना चाहते हैं तो भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए, 9323135511। चलिए, नंबर आपने नोट कर लिया होगा। अब आपके मन में कोई सवाल बाकी रह गया तो यस और नो के लिए निकालूंगी मैं। डिवाइन, जो देखने वाले लोग हैं उनके मन में कोई सवाल है, उसका उत्तर दीजिए। यस,
पूरी पॉजिटिविटी है, लेकिन बॉटम ऑफ द डेक में थोड़ा कन्फ्यूज़न, थोड़ा संभाल कर चलना है, लेकिन बहुत सुपर कार्ड आया, यस। तो मेरा चैनल अगर अच्छा लगता है मीन राशि वालों तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ कहिए बृहस्पति देवता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।